श्वेता सिंह का सीधा रुख कर लेते हैं। यूएस से जुड़ी हुई हैं, लगातार आप सभी दर्शकों को अपडेट कर रही हैं। श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मविश्वास के साथ अपने इस संबोधन को शुरू किया और ये देखिए कितना एक संयोग। 30 साल पहले जो ये तस्वीरें हम सभी देख रहे हैं इंटरनेट पर, आत्मविश्वास ही है कि प्रधानमंत्री इसमें बहुत कुछ उन्होंने संदेश भी दे दिया कि अगर आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। कभी व्हाइट हाउस के बाहर की तस्वीर और आज व्हाइट हाउस के अंदर दुनिया देख रही है, खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट वेलकम कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा एक मैसेज था। आत्मविश्वास के जरिए आप क्या से क्या कर सकते हैं और इसी से इंडियन इकोनॉमी से लेकर इसकी तीव्र गति विकास सब कुछ उन्होंने साझा कर दिया दुनिया के सामने। हालांकि यहाँ पर जो लोग परख रहे हैं प्रधानमंत्री के व्हाइट हाउस वाली उस बात को, वो इस हिसाब से कि आज तक खुद यहाँ पर रहते हुए कभी कोई व्हाइट हाउस नहीं जा पाया था, लेकिन भीतर जाकर तस्वीरें सबने ली वहां पर। नमस्कार मैम, मेरा नाम अर्चना है। मैं सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से आई हूँ और हर प्रवासी के दिल की बात मोदी जी तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। माथे पर बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद से आभार। माथे पर हिंदी की बिंदी, हमारी जन्मभूमि कर्म भूमि दोनों को प्रणाम करते हुए भारत को, अमेरिका को जिससे हमें रोटी मिलती है, हर देश को नमन करते हुए कहती हूँ माथे पर हिंदी की बिंदी, इंग्लिश का सम्मान भी है। रोम रोम में रामायण है मगर बाइबल ज्ञान भी है। नए जमाने के हैं लेकिन संस्कारों का ध्यान भी है। अमेरिका से पहले मेरे दिल में हिंदुस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है। हम बहुत जज्बे के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ, खुशी के साथ मोदी जी को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हर भारतीय के दिल में एक ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा भर दी है कि हमें अब गर्व होता है अपनी ध्वजा पे, अपनी परचम पे। हम पहले सोचते थे कि हम सिर्फ अपने टैलेंट पे है, लेकिन हाँ, एक देशभक्ति का जो बीज उन्होंने अंकुरित किया हमारे हृदय में। वो कहते हैं डॉक्टर इंजीनियर जरूरत जहां कहीं प्रतिभा की, पूरी दुनिया में पहले नंबर पर भारतवासी, राह दिखाता पूरे जग को भारत वो ध्रुव तारा है। भारत से निकले तो जाना हिंदुस्तान हमारा है। जहां गए हम वहां बना दी हमने मथुरा काशी, राम हमारे दिल में बसते ऐसे हम बनवासी। तन मन धनवारा जब जब भारत ने हमें पुकारा है, भारत से निकले तो जाना हिंदुस्तान हमारा है। और अंतिम बात कहना चाहती हूँ कि दुनिया को खुशी, एक जो मन से ऊष्मा होती है, वो भारतीयों ने दी है। वो कहते हैं देखा हमने बड़े घरों में बड़े बड़े है गम, मुरझाए चेहरों को हंसना सिखलाते हैं हम। जहाँ गए अपनेपन से सबका संसार संवारा है, भारत से निकले तो जाना हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जी। प्रधानमंत्री की बातों से इस बात को और ज्यादा आप लोग महसूस कर रहे हैं? जी श्वेता जी, बड़ा गर्व महसूस होता है और मैं आज तक के माध्यम से देशवासियों को एक विनती करना चाहता हूं कि अगर भारत को और आगे देखना चाहते हो, दुश्मनों से बचाना चाहते हो, तो फिर मोदी जी को अगले चुनाव में जिताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सब चुनाव प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। वोटिंग राइट्स आप लोगों को नहीं है भारत की? नहीं है, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं देश के लिए। ठीक है, को जिताकर। थैंक यू। ठीक है। तो आशुतोष, दरअसल इमोशनल होके सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो भोजन है उसकी शुरुआत हो गई थी और अब जितने भी लोग हैं यहाँ पर, अब जल्दी जल्दी यहाँ पर अपनी अपनी सेल्फीज खिंचा रहे हैं और यहाँ पर एक त्योहार की तरह से यहाँ से वापस लौट रहे हैं। पीएम की स्पीच, पीएम की स्पीच इज वंडरफुल। पीएम के एक्ट दैट वाज वंडरफुल, क्योंकि जैसे उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया कि दिस इज सेक्रेड, और 2 डेमोक्रेसी कंट्रीज अगर आपस में मिलकर काम करेंगे, जैसे उन्होंने पूरा विश्वास लेके और जी का जो फाइटर प्लेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है और भारत को 2014 से उन्होंने आर्म्ड सेक्टर में खोल दिया है। सो देयर इज अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर भारत। ही हैज इंक्रीज कि भारत किस तरह से तेजस और सारे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो फाइटर प्लेन का अगर हमको जी का टेक्नोलॉजी और काम वहां पे भारत के लोगों को मिलता है, दिस द ग्रेट थिंग। और भारत उससे सशक्त भी होगा, क्योंकि खुद अगर भारत एक्सपोर्ट कर रहा है आर्म्स, तो डेफिनेटली दुनिया में भारत की साख और बढ़ेगी। प्लस सेमीकंडक्टर, जो कि वन ऑफ द की एसेट है आज के वर्ल्ड के लिए। और अश्विनी वैष्णव, ही इज डूइंग अ ग्रेट वर्क ओवर देयर, लाइक ही हैज टोल्ड कि 6G में भारत लीड करेगा। सो दैट्स द ग्रेट थिंग ही हैज डन, एज वेल एज द की थिंग व्हाट ही हैज सेड कि दिस इज नॉट जस्ट द बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भावनात्मक चीज जो बनेगी, जो कि उन्होंने
अपने एड्रेस में कही कि दिस इज मोड ऑफ इक्वलिटी एंड डिग्निटी, जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी कही कि जो म्यूचुअल, ये अहम बातें बहुत सारी, असल में बहुत सारी बातें जो that's the key thing that will create a natural alignment of US and India. Thanks. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातें भारत अमेरिका की दोस्ती और ये पूरा जो स्टेट विजिट था उनका, ये खत्म होते हुए जब यहाँ पे बातें जो उन्होंने बोली, क्या कुछ और सुनना था या लगा कि सारी बातें मन की कर? मेरा नाम दिलीप चौहान है। आई एम द डेप्यूटी कमिश्नर फॉर द न्यूयॉर्क सिटी मेयर एरिक आदम ऑफिस फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स। सो मोदी साहब ने बहुत ही अच्छी बात करी कि मोदी साहब ने बोला कि जो रिलेशनशिप है इंडिया और अमेरिका की, वो रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस की नहीं है, इट इज रिलेशनशिप ऑफ द कन्विक्शन। मीन्स ये दिल से रिश्ता जुड़ा हुआ है और कम्युनिटी यही सुनना चाहती थी। और बिजनेस लीडर्स, जो ग्लोबल लीडर्स आज आए हुए थे, वो सब ने यही सुना और दे वांटेड टू हियर दिस काइंड ऑफ द फेथ, विश्वास, आत्मविश्वास फ्रॉम द नरेंद्र भाई। और दूसरी बात भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई ने क्या बोला है कि हमने यहां तक काम किया हुआ है, अब आगे का काम इंडियन डायस्पोरा को करना है, तो वो करके चले गए। नाउ ही लेफ्ट इट ऑन आवर इंडियन कम्युनिटी कि हाउ यू बिल्ड दिस ब्रिज। सो पहले भी उन्होंने वही बोला हुआ है कि यहाँ तक जो ग्रोथ हुआ है वो इंडियन कम्युनिटी की जो एडवोकेसी है उसकी वजह से हुआ है। सो दैट इज माय मैसेज। तो देखा आशुतोष आपने कि वो अलग अलग पहलुओं पर, मैम आप कुछ कहना चाह रही थी क्या? मैं ये कहना चाहती थी कि मैं अभी 2-3 दिन पहले ही भारत से आई हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं दूसरे भारत में आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो भारत से? हाँ, भारत नहीं, मैं यहाँ रहती हूँ। हाँ, पर मुझे लगता नहीं है कि मैं छोड़ के आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी एक पूरा भारतीय माहौल ही है और जो प्यार और वो देशभक्ति का जो एक उत्साह देखने को मिला और अपने लोकप्रिय नेता मोदी जी के लिए जो पूरा भाव देखा, वो बहुत ही मतलब एक सुंदर अनुभव रहा। और मोदी जी के लिए तो मतलब जितना कहे उतना कम है। और उनका एक बात मैं कहना चाहूंगी कि 9 साल पहले जब वो आए थे मेडिसन स्क्वायर वगैरह में, इधर भी आए थे, तो उसके ये 9 साल में उनका जो एक लार्जर देन लाइफ जो बोल सकते हैं, ऐसा वैसी छवि उनकी हाँ बन गई। तो देखिए आशुतोष, सब अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जो कुछ यहाँ पर बोल कर गए हैं, और मुझे लगता है कि लंबे समय तक सबके लिए यहाँ पर चर्चा का विषय रहेगा। अब यह है कि अमेरिका में बोलकर भारत में भी संदेश उन्होंने दिया है कि नहीं, क्योंकि उनके लिए भी एक चुनावी साल है 2024, अगले ही साल चुनाव वहां पर होने हैं भारत में, तो वो भी अभी देखना परखना होगा, क्योंकि राजनीति तो होती ही है सारी चीजों पर। तो इसके जरिए क्या ये संदेश भी गया है, वो भी एक देखना होगा। यहाँ के कम्युनिटी को तो जो मैसेज है वो लोग खुद अपनी जुबान से बता रहे हैं। एक सवाल श्वेता, जो लाखों लोगों का सवाल है वो ये कि जो एनआरआईज हम सुन भी रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20, 30, 40, 50 साल ना जाने कितने साल से हैं वहां पर मौजूद। तो जो लोगों ने देखा एक बदलाव, एक वैल्यू, इंडियंस की वैल्यू अमेरिका के अंदर या दुनिया भर के अंदर, उसमें कितना बड़ा बदलाव आया है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना योगदान वो मानते हैं? अगर ये सवाल भी हो जाए तो जो लोग सवाल उठाते हैं शायद उनके लिए भी एक मैसेज होगा और एक क्लैरिटी होगी, क्योंकि आप वहां पर खुद मौजूद हैं और लोग भी मौजूद हैं। नहीं, ये बात हम लगातार लोगों से कर रहे थे और सब लोगों ने इसके जवाब भी दिए हैं। मैं एक बार फिर आपके लिए इस सवाल का जवाब ले देती हूं, क्योंकि हम बार बार इस चीज के बारे में पूछते भी हैं कि कितने सालों से आप रह रहे हैं और क्या बदलाव देखा है, क्या वाकई 14 के बाद ऐसी चीजें बदली हैं यहाँ? 14 के बाद आप लोगों के लिए? अरे बहुत कुछ बदला है। मोदी जी जब पिछली बार आए थे तब तो बस शुरू हुई थी, अब की बार जब आए हैं सीना ठोक के हम लोग बोल रहे हैं, और ये सब आप जो देख रहे हो ना, ये पहले नहीं था। और मोदी जी ने एक और बात कहा, ये शुरू 14 से नहीं हुआ है, शुरू तो बहुत पहले हो गया था। वो जो कंटिन्यूटी है, वो कंटिन्यूटी भी था, पर वो जो आत्मसम्मान और वो दृढ़ संकल्प है, वो आया है 14 के बाद। आई एग्री विथ हिम 100%। 2000 पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि 2014 के बाद एज ए एनआरआई हमारा जो मान सम्मान अब यहाँ पे होता है वो पहले कभी नहीं हुआ था, और जो हमारे देश का बदलाव इस 9 साल में हुआ है वो शायद कभी कोई और आ जाते तो होता ही नहीं। तो आप समझ सकते हो मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। यस, एंड वी वांट मोदी बैक। आई मीन
उन्होंने तो अभी सिर्फ स्टार्ट किया है, मतलब हम कहते हैं ना पिक्चर तो अभी ठीक बाकी है, करेक्ट? सो अभी ठीक है।